आज के इस वीडियो का टॉपिक है गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और बेसिकली टू टाइप्स के हमने डायलेक्ट्रिक्स को डिस्कस किया था। कौन कौन से डायलेक्ट्रिक्स थे वो, नॉन पोलर और पोलर डायलेक्ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कि गॉस लॉ किस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है डायलेक्ट्रिक्स में, और उसी के बेसिस पे हम एक नया वेक्टर डिफाइन करेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो इस लेक्चर में गॉस लॉ डिराइव करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डेंसिटी के बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में। एंड कौन सी चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप सभी लोगों को पता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से हम इसको डिनोट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेसिकली कितने टाइप्स की हम कंसीडर करते हैं। तो जब भी हम कोई मटेरियल लेते हैं, बेसिकली चाहे डायलेक्ट्रिक ले या कंडक्टर ले, है ना, तो उसमें दो तरीके के चार्जेस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल टू मटेरियल कि उसमें किस टाइप के चार्जेस ज़्यादा हैं। बेसिकली टू टाइप्स के चार्जेस हम देखते हैं। एक तो वो चार्जेस जो अपने पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने पेरेंट न्यूक्लियाई यानी जो न्यूक्लियस से यानी पॉजिटिव चार्ज से टाइटली बाउंड है, ठीक। तो इस टाइप के चार्जेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस। ये होते हैं हमारे बाउंड चार्जेस। तो इसी तरह ये बाउंड चार्जेस हमने देखा कि इंसुलेटर्स में ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और दूसरे टाइप के चार्जेस वो होते हैं जो कि हम फ्री, कोई मटेरियल लिया हमने और वो एटम जो है उसके न्यूक्लियस से काफ़ी आउटर शेल में रखा हुआ है और वो ऑलमोस्ट फ्री है। टोटली फ्री तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा पोटेंशियल उस पर भी वो भी एक्सपीरियंस करता है, पर ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। वही इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज बोलते हैं, और कंडक्शन के लिए वही चार्ज हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई जो कंडक्टर्स होते हैं वो अच्छे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करा सकते हैं क्योंकि थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस पे उसमें चार्जेस फ्लो होने लगते हैं। तो उस टाइप के चार्जेस को हम कहते हैं फ्री चार्जेस, फ्री चार्जेस। और इसको डिनोट करते हैं हम बाउंड चार्ज को, बाउंड चार्ज की जो डेंसिटी है, बेसिकली बाउंड चार्ज डेंसिटी को हम रो बी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बाउंड चार्जेस नहीं। तो ये डेंसिटी जो है वो रो बी से डिनोट करते हैं। फ्री चार्जेस की वजह से जो डेंसिटी होती है उसको हम रो एफ से डिनोट करते हैं। ओके, रो बी और रो एफ। तो जो मटेरियल का टोटल जो चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल जो होगा, इसको हम रो बोलते हैं, वो इन दोनों की वजह से होगा रो बी प्लस रो एफ। अगर एक भी फ्री चार्ज नहीं है तो उस केस में रो एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन हमारी इस तरीके से है, पर कुछ ना कुछ फ्री चार्जेस होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो किसी भी मटेरियल में नहीं होते हैं। ये बात है कि बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, तो डायलेक्ट्रिक के केस में ये रो बी का क्या वैल्यू होता है। डायलेक्ट्रिक्स अगर हम कंसीडर करें तो आपको पता है डायलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, डायलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायलेक्ट्रिक में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो डायलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, यानी एक साइड निगेटिव हो जाएगा और एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी है। तो ये पोलराइज हो गए, तो यहाँ पे पोलराइज यानी पोलराइजेशन वेक्टर P जो होता है दैट इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी मटेरियल में का जो डायपोल मोमेंट है वो पर यूनिट वॉल्यूम जितना होगा वो बेसिकली पोलराइजेशन वेक्टर उसको डिफाइन करता है। अगर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो आपका P और ये कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p। सो यहाँ पे P क्या है, कैपिटल P क्या है, व्हाट इज कैपिटल P? कैपिटल P इज पोलराइजेशन वेक्टर, और स्मॉल p क्या है, व्हाट इज स्मॉल p? स्मॉल p जो है ये है डाइपोल मोमेंट। ओके,
तो ये दो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, किससे रिलेटेड, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। तो डाइलेक्ट्रिक के जो है उसमें आपको पता है कि बाउंड चार्जेस ज़्यादा हैं, तो बाउंड चार्जेस का जो रिलेशन है वो इस पोलराइजेशन वेक्टर से है। वो रिलेशन क्या है, तो अगर हम इस पोलराइजेशन वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लें, अगर इस पोलराइजेशन वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लें और दैट डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर, और उसका अगर निगेटिव लें, सो द निगेटिव ऑफ दिस पोलराइजेशन, डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइंस बाउंड चार्ज डेंसिटी, यानी ρb का ये डेफिनेशन हो गया। ρb इज इक्वल टू निगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर p। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है ये ρb का है। ρb जो है वो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके का है। ओके, तो जो टोटल रो होगा, जो टोटल रो हमें मिला, तो जो टोटल रो हम कंसीडर करेंगे वो होगा दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर p प्लस रो f। दिस इज अवर टोटल चार्ज डेंसिटी। तो ये बातें हो गई हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड। ये टू टाइप्स देखे हमने, बाउंड और फ्री, और उसके बेसिस पे हमने जो टोटल चार्ज डेंसिटी है हमारी, जो कि रो है, उसको हमने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया। अब यही मॉडिफिकेशन जो रो में हुआ है, यही मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल होगा मॉडिफिकेशन गॉस लॉ में डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो चलिए चलते हैं, अब अपना गॉस लॉ हम डिराइव करते हैं। ओके, तो गॉस लॉ हमने पहले भी पढ़ा है। गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म दोनों ही मैंने डिराइव किए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, गॉस लॉ बालेंद्र सिंह डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो अब पढ़ते हैं गॉस लॉ जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है। तो गॉस लॉ डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, पहले तो देखते हैं गॉस लॉ हमारा क्या डिफाइन है। बेसिक गॉस लॉ को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गॉस लॉ। तो यहां पे रो क्या है, रो हमने डिस्कस किया है। रो कितना है, रो इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो बी। ओके, तो रो एफ प्लस रो बी, यानी रो एफ प्लस रो बी कितना है हमें पता है, निगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर p। चलिए, तो इस रो का डेफिनेशन का यूज करेंगे हम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझ रहे ना, इस रो को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्यों किया अभी बताते हैं क्यों किया। दैट इज इक्वल टू रो एफ माइनस डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर p, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पोलराइजेशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है इसको हम जरा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो जब लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू रो एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो डाइवर्जेंस है इसको जरा बाहर निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं ना, ये दोनों वेक्टर हैं। ओके, तो ये डाइवर्जेंस अगर हम बाहर निकाल लें, सो फ्रॉम हेयर डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके साथ एक कांस्टेंट भी है, एप्सिलॉन नॉट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दिस पोलराइजेशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू रो एफ। और ये पूरा का पूरा वेक्टर है, तो इसको हम एक अनदर वेक्टर से इसको चेंज करते हैं। वो वेक्टर हम लेते हैं दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस अनदर वेक्टर d इज इक्वल टू रो एफ, ठीक है। इस पूरे को हमने रिप्लेस किया यहाँ पे d से, और ये बन गया हमारा फेमस गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। ये बन गया हमारा फेमस कौन सा लॉ बन गया, दिस इज आवर गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स।
गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स हमने ये डिफाइन बना लिया। डाइवर्जेंस ऑफ दिस कैपिटल वेक्टर डी इज इक्वल्स टू रो एफ। तो यहाँ पे हमें एक ये पैरामीटर क्या मिला, डी मिला। सो हेयर वेक्टर डी क्या है, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी। ओके, तो ये जो क्वांटिटी हमको मिली वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ऑफ वेक्टर पी, इसको हम एक नाम दे देते हैं और ये है हमारा, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये बन गया हमारा गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस डी इज इक्वल्स टू रो एफ, और ये जो डी है दैट इज अवर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ई, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हो गया यहाँ पे हमारा इस वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो गया। हमने गॉस लॉ डिराइव कर दिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर लिया। तो फिर इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो में जो पिछला वीडियो था उसमें डायलेक्ट्रिक्स पे डिस्कशन हुआ था और इस वीडियो में हमने गॉस लॉ बना लिया। और ये डायलेक्ट्रिक्स पे 2 वीडियोस थे और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस कवर कर रहा हूँ इसमें। तो अब जो अगला वीडियो जो रहेगा उसमें हम डायलेक्ट्रिक्स के बाद मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशन पे सीधे नहीं जाएंगे, पहले मैं डिस्कस करूंगा कि मैक्सवेल से पहले मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी। ठीक है, वो जो 4 इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की, वो मैक्सवेल से पहले क्या थी, और फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल ने क्या मॉडिफिकेशन किया, एंड देन फाइनली आई विल डिस्प्ले द 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल्स, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड एक्चुअली द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू निकालेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन का यूज करके। तो इतना हमें कवर करना है इस यूनिट में अभी आगे। तो फिर बने रहेंगे अपने लेक्चर्स के साथ, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।